हे गाइस, स्वागत है हमारे चैनल मार्वर्स में। तो हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें कि हम बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और अब तक इस मूवी को सारे मार्वल फैंस देख ही चुके होंगे और उसको देखने के बाद कई क्वेश्चंस भी निकले हैं। तो उन क्वेश्चंस में से हम आज उन 3 क्वेश्चंस का आंसर देंगे और उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि थैनोस ने इटर्निटी का यूज़ क्यों नहीं किया अपने मिशन को पूरा करने के लिए, और MCU में नेक्रोसॉर्ड का क्रिएटर कौन है, और गॉर को कैसे पता चला कि स्टॉर्म ब्रेकर से ही इटर्निटी का दरवाजा खुल सकता है। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे गॉर ने अपनी विश को पूरा करने के लिए इटर्निटी का यूज़ किया था और इटर्निटी ने उसको एक विश दिया था कि वो एक साथ सारे गॉड्स को मार सकता है, तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि थैनोस ने भी इटर्निटी का यूज़ करके हाफ पॉपुलेशन को क्यों नहीं मिटा दिया, क्योंकि 6 स्टोन को कलेक्ट करने से आसान इटर्निटी से एक विश मांग के हाफ पॉपुलेशन को ख़त्म करना ज़्यादा आसान है। तो थैनोस ने ऐसा क्यों नहीं किया। थैनोस ये चाहता था कि जितनी भी पॉपुलेशन है उतनी उसमें से हाफ पॉपुलेशन मिट जाए और जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें लोग अच्छे से जी सकें, और उसको इसने 6 स्टोन्स कलेक्ट करके अपने मिशन को पूरा किया, जबकि वो इटर्निटी से एक विश मांग के हाफ पॉपुलेशन को खत्म कर सकता था। तो थैनोस ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। इटर्निटी के दरवाजे को खोलने के लिए बायफ्रॉस्ट की जरूरत पड़ती है, और अगर वो बायफ्रॉस्ट के लिए एसगार्ड जाता तो उसको ओडिन का सामना करना पड़ता, और ओडिन के रहते वो अपने मिशन को कभी पूरा नहीं कर पाता। इस वजह से उसने इटर्निटी का यूज नहीं किया। और दूसरा आंसर ये हो सकता है कि इटर्निटी को खोलने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत पड़ती है, और तब थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर था ही नहीं, वो बना ही नहीं था, क्योंकि जब थैनोस के पास सारे स्टोन कलेक्ट हो जाते हैं तब जाके थॉर उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर लेकर आता है। तो पहली वजह ओडिन और दूसरी वजह स्टॉर्म ब्रेकर है, जिसकी वजह से वो इटर्निटी के पास नहीं गया। उसने इन्फिनिटी स्टोन को चुना अपने मिशन को पूरा करने के लिए। तो बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि गॉर को कैसे पता चला कि स्टॉर्म ब्रेकर से ही इटर्निटी का दरवाजा खोला जा सकता है, और वो वहाँ उससे एक ऐसी विश मांगेगा जिससे वो सभी गॉड्स को एक साथ मार सकता है। तो अगर आपको याद होगा, थॉर, माइटी थॉर और वेलकैरी जब गॉर के पास लड़ाई करने के लिए जाते हैं, वहाँ माइटी थॉर देखती है कुछ ड्राइंग्स को जिसमें कि ये बना होता है इटर्निटी के दरवाजों को खोलने के लिए बायफ्रॉस्ट की जरूरत होती है, और स्टॉर्म ब्रेकर भी ये काम कर सकता है। इस वजह से गॉर थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के पीछे पड़ा होता है। और अब क्वेश्चन ये है कि वो ड्राइंग्स गॉर के पास कैसे आई। तो थॉर लव एंड थंडर के रिलीज के पहले ये लीक्स आई थी कि जो स्टॉर्म ब्रेकर का क्रिएटर है, आई थिंक इसका नाम एथरी है, उसके सीन को मूवी से कट कर दिया गया है। तो ऐसा हुआ होगा कि गॉर गॉड को मारते मारते उसके पास पहुंचा होगा और उसके पास उसको वो ड्राइंग्स मिली होंगी, तब उसको ये पता चला होगा कि इटर्निटी के दरवाजे खोलने के लिए बायफ्रॉस्ट की जरूरत होती है। इस वजह से गॉर स्टॉर्म ब्रेकर के पीछे पड़ जाता है कि वो अपनी विश को पूरा कर सके और वो सभी गॉड्स को मार सके। इन सब के अलावा ये भी हो सकता है कि वो गॉड्स को मारते मारते उसको किसी गॉड से पता चला हो इटर्निटी के दरवाजे खोलने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर या बायफ्रॉस्ट की जरूरत होती है। तो बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी क्वेश्चन के बारे में कि नेक्रोसॉर्ड का क्रिएटर कौन है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, क्योंकि कॉमिक्स में हमें ये बताया गया है कि नेक्रोसॉर्ड को सिम्बियोट गॉड नल बनाता है, और जबकि नल सोनी का कैरेक्टर है, वजह से वो थॉर लव एंड थंडर जैसी मूवी के लिए वो नल को देने से रहा, क्योंकि वो नल को आगे किसी बड़े थ्रेट की तरह यूज करेंगे, वो हमें आगे मूवीज में दिखे। और रही बात नेक्रोसॉर्ड की MCU में कि उसको किसने बनाया है, तो थॉर लव एंड थंडर में भी हम लोग को ये नहीं बताया जाता है कि नेक्रोसॉर्ड को किसने बताया है। उसमें केवल ये बताया जाता है कि इस तलवार को जो भी उठाता है वो शापित हो जाता है, और इस तलवार को गॉड को मारने के लिए बनाया गया था। और गॉड से पहले जिस गॉड के पास नेक्रोसॉर्ड रहती है उसके पास भी ये सॉर्ड कहीं से आती है। और थॉर लव एंड थंडर में हमको ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया कि नेक्रोसॉर्ड का क्रिएटर कौन है। तो हो सकता है जब आगे मूवीज आए, जब नल को दिखाया जाए तो ये क्लियर कर दिया जाए कि इसका क्रिएटर नल ही है, या तो अगर हमें MCU में आगे नेक्रोसॉर्ड दिखी तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि वो कहाँ से आई और उसको किसने बनाया है। और अगर आप अपनी पसंद की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस बारे में वीडियो जरूर बनाएंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।